और हां, जैसे स्पेन और जर्मनी का मैच अपने रेपुटेशन के हिसाब से गया, वैसे ही फ्रांस और पोर्टुगल का मैच भी अपने रेपुटेशन के हिसाब से गया। घिस घिसा के दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल आई थी और क्वार्टर फाइनल में भी वही घिसा पिटा, वही डिफेंसिव, वही डरा हुआ माइंडसेट वाला फुटबॉल दिखा। यस, ब्रूनो फर्नांडिस का चांस था सेकंड हाफ में, विटिनिया के पास चांस था, एक्स्ट्रा टाइम में कोलोमोनी के पास चांस था, क्योंकि रूबेन डियास की दीवार सामने थी। नुनो मेंडिस के पास उसके बाद एक मौका था जो नुनो मेंडिस स्कोर करना चाहिए था, एज ऑफ द बॉक्स से कर देता तो पुर्तगाल चले जाता, फ्रांस के सपने टूट जाते। लेकिन हुआ क्या, पेनल्टी शूटआउट हुआ, और उसमें क्या हुआ, डियागो कोस्टा जो स्लोवेनिया के गेस्ट पुर्तगाल का पेनल्टी शूटआउट का हीरो था, इस मैच में 0 चला गया। 4 में से एक भी पेनल्टी बंदा, ये 5 में से आई, 5 में से एक भी पेनल्टी नहीं सेव करवाया। दिस फुटबॉल, वेलकम टू फुटबॉल। एक दिन तुम हीरो होगे, अगले दिन 0 बन सकते हो, फिर तुम्हें हीरो बनने का मौका मिलेगा। दैट्स फॉर अनदर डे, दैट डिबेट इज फॉर अनदर डे। बड़े भैया का एक और बड़े टूर्नामेंट में बहुत छोटा परफॉर्मेंस, 0 गोल के साथ, 0 असिस्ट के साथ, 0 कंट्रीब्यूशन के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेरे अकॉर्डिंग बड़े स्टेज का करियर है खत्म। अब ये लगा बात है, बिकॉज तुम्हारी फिटनेस है, बिकॉज तुम हर 1-2 हफ्ते में 6 पैक वाले फोटो इंस्टाग्राम पे डालते रहते हो, तो तुम एक मैसेज भेजते रहते हो पुर्तगाल फुटबॉल एसोसिएशन है सबको कि देखो भाई, मेरी फिटनेस लेवल है नेक्स्ट लेवल, मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल बेस्ट लेवल, मेरे 6 पैक है बिल्कुल बेस्ट लेवल, तो मैं तो अगले वर्ल्ड कप के लिए पुश कर रहा हूं। बट हकीकत यह है कि तुम इस बीइंग रोनाल्डो 6 पैक तुम 50 साल की उम्र तक भी रख सकते हो, हार्ड वर्क है तुम्हारा, क्रेडिट जाना चाहिए, तुम फिटनेस लेवल है तुम्हारी, लेकिन 6 पैक से फुटबॉल नहीं चलता भाई। फुटबॉल की एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फुटबॉल का ब्रेन, फुटबॉल की अवेयरनेस, फुटबॉल की स्किल, वो तुम्हारी सेम नहीं रहेगी 35 से 36 से 38 के बाद, वो ग्राफ नीचे आएगा। और ग्राउंड में 6 पैक नहीं चलते। फिटनेस मैटर करती है, लेकिन सिर्फ फिटनेस अकेली ही मैटर नहीं करती है। तो ये तो रॉबर्टो मार्टिनेज को सोचना चाहिए था कि रोनाल्डो को लेके जा रहा हूं, 120 मिनट तक घिस रहा हूं, मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं कि भाई रोनाल्डो बीइंग रोनाल्डो पिछले बड़ा प्लेयर है, क्या पता मुझे कुछ इंडिविजुअल करके दे दे, कुछ बड़ा हो जाए, पुर्तगाल आगे चला जाए। बट भाई यार तुम मतलब आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, पुर्तगाल को फ्यूचर देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास बहुत असला है भाई, तुम्हारे पास जैसे इंग्लैंड के पास सुपरस्टार की लाइन है ना, वैसे तुम्हारे पास भी है। और क्या तुम उन प्लेयर के 20% पोटेंशियल पे भी ये पूरा टूर्नामेंट खेले हो? नहीं, नॉट एट ऑल, नो 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 नो, नोवेयर नियर। तुम्हारे पास पॉलिनिया, विटिनिया जैसे मिडफील्ड है, ब्रूनो फर्नांडिस, तुम्हारे पास बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर हैं, तुम्हारे पास कैंसेलो, नुनो मेंडिस जैसे फुल बैक हैं, तुम्हारे पास रूबेन डियास जैसे सेंटर बैक है। क्या कर लिया तुमने? क्या कर लिया? पूरे टूर्नामेंट में तुम्हारे एक मैच नहीं बता पाओगे, तुम आधा घंटे नहीं बता पाओगे पुर्तगाल के फुटबॉल का, जहां तुम्हें लगा अरे भाई साहब, अरे भाई गर्दा उड़ा दिया, अरे पुर्तगाल क्या खेल रहा है भाई, वाह यार क्या फुटबॉल है, स्लिक, स्मूथ, मजा आ गया, वाह 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 वाह। एक मौका मिला तो बोलने का पूरे टूर्नामेंट में, यू डोंट डिजर्व टू गो फॉरवर्ड। फिर मैं यही चीज फ्रांस के लिए भी बोल सकता हूं, 0 गोल फ्रॉम द ओपन प्ले, 2 गोल 1 पेनल्टी, और तुम खेलोगे सेमीफाइनल। लेकिन फिर फ्रांस ने एक काम भी किया है। अगर हम 0 गोल फ्रॉम द ओपन प्ले फ्रांस की बात करते हैं ना, तो फ्रांस 0 गोल खाया है ओपन प्ले से। यह भी तो बड़ी बात है ना। बड़े टूर्नामेंट में जितना सॉलिड डिफेंस होगा उतना तुम आगे जाने के लिए डेस्टिन्ड हो। इसलिए डेशाम को फर्क नहीं पड़ता भाई। ये इसी फिलॉसफी से 18 का वर्ल्ड कप जीता है, ये इसी फिलॉसफी से 16 के यूरो का फाइनल खेला है, हालांकि आज बदला भी ले लिया उसने। ये इसी फिलॉसफी से 2022 में वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है कि भाई सिट बैक करना है, डिफेंडिंग अच्छी करनी है, गोइंग फॉरवर्ड 2-3 प्लेयर के ट्रांजिशन पे, एम्बाप्पे हो, पहले पॉगबा होता था, ग्रीजमैन का पीक था पहले, तो इन प्लेयर के लिंकअप पे रिलाई करना है। अब डेम्बेले आया, डेम्बेले बेंच से आया, ड्रिबलिंग हो, चांसेस हो, क्रॉसेस हो, थ्रू बॉल्स हो, डाला, ही मेड इंपैक्ट, कोलोमोनी हो, सब तो ये आप फ्रंट पेस पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करता है फ्रांस। एंड वंस अगेन अगर तुम गोल नहीं खाओगे, फिर तुम 120 मिनट मैच को स्ट्रेच करोगे, तो फिर इट्स ऑल अबाउट पेनल्टीज, कंपोजर, लक, लॉटरी, जो बोलना है बोल लो भाई। बॉटम लाइन ये है
कि एम्बाप्पे का अभी एक गोल भी नहीं आया इस टूर्नामेंट में। सेम विद ग्रीजमैन, अरे फ्रांस का नहीं आया ओपन प्ले से, सॉरी एम्बाप्पे एक पेनल्टी मारा था, ओपन प्ले की बात कर रहा हूं, लेकिन अब आ गया सेमीफाइनल सामने। वो गिव अ शिट यार, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मैच हैं और फ्रांस को फर्क नहीं पड़ता, फिर सामने स्पेन है या वहां से सामने से इंग्लैंड आ जाए, नीदरलैंड आ जाए, स्विट्जरलैंड आ जाए, टर्की आ जाए, जो मर्जी आ जाए भाई, फ्रांस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रांस को पता है कि भाई जो अब 2 मैच पड़े हैं, अभी ग्रीजमैन एम्बाप्पे जैसे बीस्ट शांत बैठे हैं, ये कुछ 1-2 को मतलब गोल मारते हैं आने वाले मैच में, देर यू गो, मेरा काम हो गया, मैंने तो सिर्फ ट्रॉफी उठानी है। आई डोंट गिव अ शिट यार, ब्यूटीफुल कौन किला, पोजेशन किसने रखा, स्टैट्स किसकी बड़ी माशाअल्लाह है पूरे टूर्नामेंट में, मुझे सिर्फ एक स्टैट चाहिए, यूरो कौन जीता है। तो फ्रांस का फुटबॉल डे 1 से ऐसा होता है, ये बोरिंग होता है, ये बिल्कुल मजा नहीं आता। ये मैच भी ऐसा ही था भाई, सेकंड हाफ में थोड़ी चीजें स्ट्रेच हुई, एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ी और चीजें स्ट्रेच हुई, यूजुअली स्टैमिना होता है, थक जाते हैं प्लेयर्स, गेम स्ट्रेच होती है, यंगस्टर आते हैं, फ्रेश लेग्स एंड ऑल, मतलब प्रेशर होता है, कंपोजर नर्व, सारी चीजें आती हैं। सो इट वाज लाइक कि बहुत स्ट्रेच हुई गेम, मजा बिल्कुल नहीं आया, बट सम हाउ पेनल्टी थी, फ्रांस जीत गया। एंड फ्रांस वही है ना, जब तक तुम गोल नहीं खाओगे ना, तुम बड़े टूर्नामेंट में डेस्टिन्ड हो बहुत आगे जाने तक। तो फ्रांस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जूल कुंडेलुकेटे, थियो हर्नांडेज, डिफेंसिवली एज वेल एज ऑफेंसिवली। किलियन एम्बाप्पे इनसाइड आ रहा है, थियो फर्नांडेज रन ले रहा है, बॉक्स में क्रॉस डाल रहा है, अंडरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो आई मीन फ्रांस अब मतलब सॉलिड है। फिर कांटे, रेबियो, चोमेनी, कामाविंगा, आई मीन क्वालिटी की बात ही करना कोई फायदा नहीं है। सो फ्रांस इज अ पेन इन द एस फॉर एनी टीम गोइंग फॉरवर्ड।